बाबा जी यही है सेनापति पत्नी। और आप चलाओ ऐसा कोई सूर्य जो आप जानते हो और इससे सच्चाई बोलवा। लेकिन कह रहे थे कि दो हैं और ये दो अब तो नौकरी से भाई तेरा बेटा कहाँ है? तुम माँ बेटी यहाँ पढ़े थे और बुढ़िया तुम हो, तुम्हारा बेटा गायब है? बाबा अच्छा कोई सूर्य और सुहाओ नहीं तो अब हमारा नौकरी आई। अब वक्त लगेगा पता लगाने के। अब आप लोगों को कुछ देर के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तब पता लगेगा। मतलब हम जाएंगे? हाँ कुछ देर के लिए यहाँ से जाना होगा। ठीक है यार तुम हमका समझा रहे हो चले जाए कहीं चक्का चक्का दूसरे शुरू कर हमारी ड्यूटी लगी हम जाएंगे नहीं। बेटा अगर ज्यादा बदजुबानी करोगे तो बदुआ दिला दूंगा, बर्बाद हो जाओगे। उनसे हमका जो नहीं वो जो नहीं रखा महेरे वो न करी, लेकिन तुम सही नहीं कहूँ गवाए होगा नहीं तो लखनऊ गवाए हुआ चलेंगे तो हमारा नौकरी चला जाए। नहीं सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। पक्का पक्का एक सुन लीजिए कोई गलत काम करना भी नहीं तुमको बाहर के भाग्य रास्ता ना पाइए पक्का है तो कोई गलत काम करना नहीं तो तुमका साथ में जो निकल है तुम आगे रास्ता ना पाइयो तो उनका जमना पूरे पाइए और तुम लोगों से मिलने के लिए हम अपना देश अखीर का बना कर आए। प्राणी प्यारे या कुछ ना चाहता
आगे को एक पल सोच सोच कर रोता रहता। ये बताओ कि अपना बेटा कहाँ है बेटा? मैंने अपने बेटे को जेल से पकड़ा दिया। जेल से भगा दिया? अफसोस, लेकिन काश वो पकड़ा गया तो वो जिंदा बचेगा नहीं। मैंने अपने बेटे को यहाँ से भगा दिया और कहा कि बेटा जाकर राजकुमारी नेहा का पता लगा और पता लगा कर अपने आप को निर्दोष कर देना मेरे लाल। मेरा बेटा यहाँ से चला गया। अब पता नहीं मेरा बेटा कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा। मेरे बेटे बेटे को कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। मैं जा रहा हूं और मैं चैन से नहीं बैठा। मैं तलाश जारी कर रखा हूं और घबराओ नहीं। भाई चाचा वक्त बीता जा रहा है, जल्द करके कोई आ जाएगा। इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। ये अब्दुल रहमान खान, इन्होंने मंत्री रतनभान सिंह पर गोली चलाई और गोली मेरे बाएं हाथ में लगी। मैं जख्मी हो गया था और फिर गया था। ये तो अच्छा हुआ कि भाईजान उठाकर हमें अपने घर ले गए और मेरा इलाज करवाया, धर्म अच्छा हुआ। इसका बहुत बड़ा इलाज। आपका आपने मेरे स्वामी जी की जान को बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। ये एहसान आपका देखिए। ऐसा तो भाईजान का मेरे ऊपर है। भाईजान ने शेर से मेरी जान को बचाया था। काश भाईजान नहीं होते तो आज इस दुनिया में मैं जिंदा नहीं होता। भाईजान वक्त नहीं है, नहीं कोई आ जाएगा। शीघ्र यहाँ से प्रेम मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि राजकुमारी नेहा और अपने बेटे को खोज कर मैं जरूर वापस आऊंगा। आराम को तो कुड़िया नहीं, जहाँ पे कुड़िया है। बेटा भी गया, बाबा भी गए, अंधनवा साला वो भागा पड़ी। क्या हुआ रे, शोर मचा रहा? अरे ये कुड़िया जो है अपने बेटे को भगा दिया। क्या कहा? हरामखोर, तूने अपने बेटे को यहाँ से भगा दिया। इसका मतलब कि बाबा आए थे और वो भी यहाँ से निकल गए। ले जाए इसे, ले जा, मेरी नजर से दूर कर दे। सबसे पहले हम अपने बेटे उस हरामखोर से ले जाए इसे। जाएगा कहाँ साले भाग करके? सिवाय सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले महाराज को अपने हिरासत में लेना है, उसके बाद उसके पेट की तलाश करना है। आप चलते हैं महाराज सूरपाल सिंह के पास।
विनय विनय और तुम्हें देख कर फटी यहाँ देख कर तुम्हारे गांव में रहने से हमें और हमारी माँ को तुम्हारे पिताजी ने जेल में डलवा दिया। मेरे कारण तुम्हारे माँ बाप को कितना कष्ट हो रहा है। मैं मर क्यों नहीं रही? ऐसा मत बोलो, और जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ चलो। नहीं बोलो मेरी माँ को जेल में मार देंगे। नहीं कुछ करो है, कुछ करो, हमारी मदद करो। देखी करके साल होता नहीं, अब गाँव नया खोसे आंसू बहे। मौका मिल जाएगा करो आजाद को कि मैं तुम दोनों लोगों को यहाँ से भगा दूंगी। हम दोनों की खातिर तुम इतना कष्ट उठा रही हो गए। कोई नहीं सके बहन होती तो भी इतना नहीं करती बहन। तुम्हें पराई होकर के मेरी इतनी बड़ी मदद कर रही हो। तुम जरूर जरूर इंसान के पेट में कोई देवी हो बहन। हम दोनों की मदद की तुमने। मैं तुम दोनों लोगों की मदद करूंगी और तुम दोनों के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं हंसकर अपनी जान दे दूंगी। अब एक रास्ता है, मैं राजकुमारी नेहा और अपने बेटे को इस तरह से साधारण इंसान बनकर खोज नहीं पाऊंगा। हमें खोजने के लिए भेष डॉक्टर को बनाना होगा। डॉक्टर को भेष बनाकर गली गलियारों की भ्रमण करूंगा और ये जानकारी दूंगा कि ये सब कैसे हुआ, मेरा बेटा कहाँ है, राजकुमारी का हरण किसने किया। बड़े बड़े सेठ महाजनों से मैं मिलूंगा और हाँ, तब मैं आसानी से राजकुमारी नेहा
भाईजान ताकत तो हम लोग बन जाएंगे, लेकिन भाईजान हमारे पास हथियार नहीं है, हम लोग निहस्ते हैं, कर ही क्या सकते हैं। लेकिन भाई साहब इसमें जब मैं ड्यूटी पर था तो मेरा एक साथी वो जिगरी दोस्त, मैं जानता हूं कि मेरी मुसीबत में जरूर सहारा देगा, क्योंकि एक बार मैंने उसकी मदद की थी। आज भी चलकर वही मदद दूंगा कि हमें कारतूस और बंदूक की आवश्यकता है, और सारी हकीकत बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा कि मैं निर्दोष हूं, मेरे बेटे मेरी पत्नी की जान खतरे में है। काश अगर वहां हमें मदद मिल गया और बंदूक कारतूस मिल गया तो मैं आसानी से मैं यहाँ था और अपने बेटे को, और हमें यकीन है कि दोस्त को कभी कर नहीं सकता। वो दोस्त आप लोग कहाँ रहता है, शीघ्र ही उससे हमें मिलाइए। हाँ ठीक है, आप चलिए। मैं एक गांव यहाँ से काफी दूर पड़ता है, वो है जलालाबाद। जलालाबाद के अंदर वो मेरे दोस्त का घर है, और वो मेरे दोस्त का नाम महाबली है। और मैं चलो आओ हमारी बेटी का पता पूछने के लिए, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। कोई खबर नहीं तो उन लोगों ने हमारी बेटी का पता बताया या नहीं, और वो बाबा लोग अभी तक वापस नहीं आए। महाराज अभी बाबा वापस नहीं है, काला बाबा चला गए। सुरबाल सिंह, बाग अच्छा खेल तुमने खेला, क्या हुआ है? और फकीरों को बुलाकर तलाश करवा रहे हो, जानकारी करवा रहे हो, कि कहाँ है तुम्हारी बेटी? बहुत अच्छी चाल चलते हो तुम सुरबाल सिंह। कहने का मतलब मैं समझा नहीं। सुरबाल सिंह, अब हमारे कहने का मतलब तुम सुनोगे कि हमारे कहने का मतलब क्या है। तुम राज्य आपका खत्म हो गया। महाराज आपका खत्म हो गया। हवा खाओगे तबे हम जेल की सलाखों में डालेंगे। रक्तभान से तेरी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तेरी चाल है। सुरबाल सिंह, चाल तो हम एकदम संभव नहीं, अभी हम तुम्हें बताएंगे। तो भगलो बसेना बदलो के पैदा पिरो भागे हम जेल की सलाख डाले उदाले इसके सर का ताज और शाही पोशाक। इतने दिन से राजा बने घूम रहे हो, आपका ध्यान दो कबो जवान का कॉलोनी बताए दो, आपका ये तो तलको न करवाए राजा बरात सभी के हाथों में है और
याद करो सोमवार उस दिन को, जिस दिन तुम्हारी लौटिया ने हमें काला नाग बनाया था। याद करो उस दिन को। उसी दिन से हमारे दिल में आग लग चुकी थी। अब तुम्हारी बेटी को उसका बेटा विनय ने नहीं गायब किया। फिर क्या हुआ? तुम्हारी बेटी को मैंने हरण करवाया है। तुम्हारी बेटी को मैंने यहाँ से हरण करवा के शादी का नाम और निशान इस दुनिया से। अब तुम्हारी लौटिया तुम्हें नहीं मिलेगी। हमारी बेटी का तूने हरण करवाया? मैंने हरण करवाया और उस बेटे को मैंने ही फंसाया है। और हम जाने ये हम लोग हमारे हाथ में हथकड़ी ना लगी होती क्या करता? और हम जाने में तेरा गला दबा करके इसी जगह पे मार डालता। अगर जरा भी हिले सुधार तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब जाओ वहीं जहां वो सेनापति की बीवी बन गए। बुरा सारे लोग बन गए इस बेटी का। सिपाही इधर आ। बंद कर दिया साले। सिपाही देख, इसका बेटा यहाँ से भगकर गया है और वो साला बचना नहीं चाहिए। और बच गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। चला हम उस कमीने की तलाश करते हैं और जहां कहीं मिल जाता है उस हराम जाने को भी घर कर लाते हैं और सब बड़ा बलिशान मिला देते हैं। और इसके साहिब निवास को कहां भेजा बे? बेटे ने रोका, सूटकेस बंधाई दिया। जलवा के अब वो राजा रहे तो राजा हम बनना। कौन बनेगा? वो बनी नहीं। साले तुम बनोगे कि सारी रात परेशान हम हुए। राजा हम बनेंगे कि साले तुम बनोगे? चलो तो फिर बन जाओ। शिवाय आज के बाद ये साला हो गया कैदी और आज के बाद इस आसाम मुल्क का सम्राट मैं हो गया। अब देखो चलो हम उस कमीने की तलाश करूंगा। आओ भाई। खाना पानी नहीं मिलेगा। भगवान का खुदे न माफ करे। भगवान हमको कहीं न माफ करे। कौन हम भगवान के बोलिया मेरे उपचारे हैं। हाँ बदतमीजी। महाराज आओ से देखो, ये सेनापति वही पत्नी है जिसको तुमने झूठे इल्जाम में लगाकर आज तक जेल की सलाखों में डाल दिया। तुमने इसका पूरा परिवार बर्बाद किया है और दोषी कौन है तुम खुद जान चुके हो। तुम्हारा तो वो हाल करूंगा ना कि आज के बाद मोबाइल में तुम बात करना भूल जाओगे। उम्र को नहीं देखता बातें तुमको ज्यादा बकवास हवाऊंगा और तुमको
और मैं भी निर्दोष, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हाँ बेटी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जो कि तुम माँ बेटे को जेल की सलाखों में डलवा दिया। मुझे सब मालूम हो गया क्या हमारी बेटी का हरण मंत्री रक्तभान सिंह ने करवाया। वही में तुम माँ बेटे निर्दोष थे। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूँ। लेकिन उस वक्त उस कवि ने मंत्री रघुनाथ सिंह के कहने से आपने मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा कदम डाला। बेटी, मैं समझ नहीं सका, उसे हरामजादे के चक्कर में आकर के मैंने तुम लोगों को बड़ी दक्षिण लुटाया है। लेकिन वो बाबा लोग आए थे, लेकिन वो बाबा भी लौटकर हमारे पास वापस नहीं गए। वो हमारी बेटी का पता लगाने के लिए वो बाबा जी नहीं फिर कौन की दोबारा मिलने के लिए मेरे स्वामी जी आए थे। क्या हमारा वफादार, हमारा बहादुर सूरवीर सिंह जान अब तो सब कुछ बिगड़ गया। देख रही हो मेरी क्या हालत इन लोगों ने बना दिया। चलो हम अभी अच्छा है कि हम लोगों को छोड़ दो, अभी अच्छा है। यहाँ से भाग जाइए। अरे नहीं, चलो मैं आप लोगों को चेकअप करा लेती हूँ। ठीक है देखिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। और आप ही जाओ, नहीं कहीं आपके पिताजी को मालूम हो गया तो न जाने आपको क्या कहेंगे। चिंता न करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। घबराओ नहीं, उन लोगों की इतनी मदद की है। क्या कहते हैं, एक बार में अपने पैरों को हाथ लगाना चाहिए। जाने वाला